Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter 9, Flower Festival, from New Oxford Modern English book 3, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। तो किसी भी कमेंट, क्वेरी या सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. The name of this chapter is Flower Festival. The first section of exercise is section A, question words. Look at the following questions. इन questions को देखिए। Who is this boy? ये लड़का कौन है? Where is the book? किताब कहाँ है? What is the result? नतीजा क्या है? Words like who, where and what are called question words. यानी हु, वट, वेयर जहाँ पे यूज़ होता है, हम क्वेश्चन करने के लिए मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, तो इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। दे आर यूज्ड इन एन इंटेरोगेटिव मैनर, और इनको इंटेरोगेटिव मैनर में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तब उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अदर क्वेश्चन वर्ड्स इंक्लूड वाई, हाउ, हुज, विच एंड एट्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स इन द फॉलोइंग। हमें 4 ब्लैंक्स गिवन है, 4 सेंटेंसेस गिवन है और इनमें ब्लैंक्स हैं। इनको हमने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ, और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ करने हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स ही फिल होंगे। सबसे पहले हमारे पास, डैश इज़ द ब्लू बैग दैट आई लेफ्ट ऑन द टेबल। बी, डैश इज़ द गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्री। एंड सी, डैश शर्ट डिड यू बाय। एंड डी, डैश आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक में जो वर्ड हम फिल करेंगे दैट इज़ वेयर, सेकंड में होगा हु, सी में हमारे पास आ जाएगा विच, एंड फोर्थ और लास्ट सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वाई। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट क्वेश्चंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स गिवन है और हमने इससे सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट, इसके बाद है हु, सी है हमारे पास वेयर, डी इज़ वाई, ई हाउ, एफ हुज एंड जी विच। सबसे पहले वर्ड को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट आर यू डूइंग। बी है हु आर यू, सी वेयर इज़ माई बैग, डी वाई आर यू लेट, ई हाउ वाज योर डे, एफ हुज बैग इज़ दिस, जी विच कलर डू यू वांट। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, अ नेम फॉर अ थिंग। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ थिंग। यहाँ पे किसी भी चीज़ की एक तस्वीर दी गई है। इट इज़ अ थिंग टू पेंट विद। एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पेंट करते हैं। इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग। ये एक बहुत मुफीद चीज़ है। डू यू नो व्हाट दिस थिंग इज़। क्या आप जानते हैं क्या चीज़ है, आपने गेस करना है। दिस थिंग इज़ कॉल्ड अ पेंट ब्रश। हम देख सकते हैं एक पेंट ब्रश की पिक्चर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों की पिक्चर्स है और डिस्क्रिप्शन दी गई है और हमने इनको गेस करना है। राइट मोर देन 1 वर्ड फॉर ईच, और हर एक के लिए एक से ज़्यादा आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से पहले ब्रश है तो हमने उसको पेंट ब्रश बोला, यानी 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया। इसी तरह से हम इनके लिए भी एक से ज़्यादा वर्ड को यूज़ करेंगे। ए है हमारे पास, अ थिंग फॉर ड्रिंकिंग आउट ऑफ। एक ऐसी चीज़ जिससे हम कोई चीज़ पीते हैं। बी है हमारे पास, अ थिंग फॉर पुटिंग मनी इन। एक ऐसी चीज़ जिसमें हम पैसे रखते हैं। सी है, अ थिंग फॉर कीपिंग आवर टीथ क्लीन। ऐसी चीज़ जिससे हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं। एंड डी, अ थिंग फॉर राइटिंग। लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक चीज़। और इन सभी डिस्क्रिप्शंस के सामने इन चीज़ों की पिक्चर्स भी बनी है और हमने इसका नाम लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है टी कप। नंबर 2 पे है हमारे पास हैंड बैग। 3 में है टूथब्रश, एंड लास्ट है हमारे पास फाउंटेन पेन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सेंटेंसेस बनाने हैं और एक हमारे लिए बनाकर इन्होंने दे दिया है। यूज़ द सेम पैटर्न। इसी पैटर्न को आपने यूज़ करना है बट विद अदर वर्ड्स और फॉर थिंग्स। और डिफरेंट चीज़ों के लिए आपने डिफरेंट वर्ड को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ए है हमारे पास, इफ़ आई हैड अ फ्लाइंग कारपेट आई वुड फ्लाई टू द मून।
यानी आपने ख़ुद से भी जो सेंटेंसेस बनाने हैं उसमें आपने इफ़ आई हैड के बाद किसी चीज़ का नाम लिखना है और उसके बाद आई वुड के बाद उसका रीज़न बताना है कि अगर वो चीज़ आपके पास होती तो आप क्या करते, अपनी विश बतानी है। फर्स्ट तो सेंटेंस कंप्लीट है, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई हैड अ टाइम मशीन आई वुड ट्रेवल इन टाइम। C. If I had a spaceship, I would go to the Mars. And D. If I had a cruise ship, I would go to the ocean. इसी तरह से आपके लिए कोई और विश है तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को और विशेज़ को भी, यानी अगर आपके पास कोई और चीज़ होती तो आप उससे क्या करते, आप खुद से भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन C, डिस्क्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज टॉक अबाउट द टू पिक्चर्स। हमें दो पिक्चर्स गिवन है, एक में मैच बॉक्स है और एक में टेलीफोन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर। हर पिक्चर के बारे में हमने 5 जुमले लिखने हैं कम अज़ कम, गिवन अबव जो हमें ऊपर दी गई हैं पिक्चर्स इनके बारे में। हियर आर सम क्वेश्चंस टू हेल्प यू। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे हमें मदद मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ इट कॉल्ड, यानी इसको हम ये क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है। व्हाट इज़ इट यूज फॉर, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, ये किससे बना है। हु यूजेज इट, इसको कौन इस्तेमाल करता है। हाउ इज़ इट यूज, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वेयर विल यू फाइंड वन, आपको ये कहाँ मिलेगा या मिलेगी। हाउ मच डज वन कॉस्ट, और इसकी प्राइस क्या है या इसकी कीमत क्या है। जब हम दोनों गिवन पिक्चर्स के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे बारी बारी तो हमारे पास दोनों के बारे में एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैच बॉक्स को। तो मैच बॉक्स के बारे में फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ अ मैच बॉक्स, वी यूज़ इट टू स्टार्ट फायर, इट इज़ मेड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, ऑलमोस्ट ऑल पीपल यूज़ इट एक्सेप्ट चिल्ड्रन, one end is coated with a material that can be ignited by striking the match against outer surface of its box. We can find it in kitchen. Cost of one match box is 2 rupees. और सेम क्वेश्चंस को जब हम टेलीफोन सेट के लिए आंसर करेंगे तो दिस इज़ अ टेलीफोन, वी यूज़ इट टू मेक अ कॉल, इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक बट सिलिकॉन एंड अदर मेटल्स आर प्रेजेंट इन इट्स बॉडी. Everybody use it on daily basis. By pressing desired numbers we make calls. We can find it in homes and offices. Its cost vary according to the design. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.